परीक्षित ने कहा, महाराज आप तो कह रहे हैं कि वृत्रासुर राक्षस है, राक्षस बुद्धि में इतना विवेक हो सकता है कि भगवान से कह रहा है कि मैं पक्षी के बच्चे की भांति आप पर आश्रित रहूं, गोवत्स की भांति आश्रित रहूं, एक प्रियतमा की भांति आपके लिए तड़पूं, क्या संभव है? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये जो राक्षस है ना, ये पिछले जन्म में एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। बहुत सारी पत्नियां थी, संतान नहीं हो, अंगिरा मुनि आए, यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से बड़ी रानी को बेटा हो गया। छोटी रानियों को ईर्ष्या हुई, उस बच्चे के मुख पर विष लगा करके मार डाला। बच्चा मरा, रोने लगा राजा। राजा जब रोने लगा तो अंगिरा मुनि ने समझाया, मरने पे शोक नहीं करना चाहिए, यह ज्ञानियों के लक्षण नहीं है। लेकिन रोते रोते जब नहीं रुका तो नारद जी ने उपदेश किया। नारद जी ने कहा कि महाराज कब ये तुम्हारा बेटा बना, कब तुम इसके बेटे बने, कितनी कितनी योनियों में तुम पिता बने, ये पुत्र बना, भाई बना, बंधु बना, सखा बना, मित्र बना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये जो संबंध है केवल शरीर के संबंध हैं। जीव का जीव से एक ही संबंध है कि दोनों परमात्मा से प्रकट हुए, बस। ये संबंध केवल इस तन के हैं, तन छूटा तो संबंध खत्म। नारद जी महाराज ने जब उपदेश किया तो चित्रकेतु को समझ में आया और उसने 100 दिन तक भगवान का भजन किया। उसको एक विद्या मिली, उस विद्या के प्रभाव से वो कहीं भी जा सकता था। एक दिन कैलाश पर पहुंच गया, शंकर जी मां पार्वती को गोद में बिठा करके सत्संग कर रहे थे। देख लिया, देख करके शंकर जी की ओर कहने लगा, ये अपने आप को साधु मानते हैं, उपदेशक बन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पर स्त्री का त्याग नहीं कर पाए। मैं लाखों रानियों को छोड़ करके भगवान का भजन कर रहा हूं, लेकिन ये एक को नहीं छोड़ पाए। जब ये बात कही एक को नहीं छोड़ पाए तो शिव जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि माँ के ऊपर आक्षेप करता है, दुष्ट, तुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि पिता से माँ से कैसे बात करनी चाहिए, मैं श्राप देती हूँ, राक्षस बन जा। तो ये राक्षस वृत्रासुर के रूप में यज्ञ से प्रकट हुआ है महाराज।